नशा तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, घटने का तो कोई चांस है ही नहीं। वो तो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं सनातनी का, लेकिन हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को हमारा पता है कि हाँ हम सनातनी हैं। पिछले 5 साल से जो हमारे प्रतिनिधि रहे हमारे 2 नंबर वार्ड के, उन्होंने नशे को लेकर के कहीं कोई नहीं सुना कि मैंने उन्हें अभियान चलाया हो या ज्ञापन दिया। इन्होंने वार्ड में कुछ काम करा ही नहीं, तो इसलिए वो मोदी जी का नाम लेके आएंगे आगे। सारी कॉलोनी में अवैध होटल बन गए और होटल में अवैध गतिविधियां, यहाँ तक कि देह व्यापार, उन पे आश्रमों को कब्जाने के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। सफाई व्यवस्था का हमारा बहुत बुरा हाल है कि पार्षद की गली में रोज झाड़ू लगता है, पूरे मोहल्ले में कहीं झाड़ू नहीं होता। नमस्कार, वार्ता 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी सीता देवी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारी योजना निजी तो कोई नहीं है। आप खुद भी एक महिला हैं, घरेलू महिला हैं, तो आप घरेलू महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? घरेलू महिलाओं के यही है कि जैसे कि उनको योजना का पता नहीं चलता, जो भी सरकार की तरफ से आती है। अगर उन्हें पता चलेगा तो वे अपने बच्चों को आराम से पाल सकती हैं। जो बेचारी ऐसी महिला भी होती है, उनके पास, उनके पति के पास भी कोई काम इतना अच्छा नहीं होता, किसी के आगे झुकना ना पड़े, ताकि वो अपने आप खाली टाइम जो उनका होता है उस टाइम में कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण करे। आपके आसपास के इलाके में आपको क्या लगता है, नशा बढ़ रहा है या घट रहा है या उतना का ही उतना है? नशा तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, घटने का तो कोई चांस है ही नहीं। और जो हमारे नशे के बच्चे हैं, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी उम्र के हैं, और इतना कर लेते हैं बाजी बार, तो गलियों में पड़े रहते हैं। नशे के इंजेक्शन जो भी एक था, ऐसे ही नशे में यहाँ पे लेटा रहता था, आखिर में उसकी नशे में ही डेथ हो गई। हम चुनाव के रूप में अपने वार्ड में एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। हमें पता है कि ये प्रतिनिधि, इसको हमने ताकत दी है तो ये इसके विरुद्ध अपना कार्य करेगा, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी चल रहा है उसको हटाएगा। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल से जो हमारे प्रतिनिधि रहे हमारे 2 नंबर वार्ड के, उन्होंने नशे को लेकर के कहीं कोई नहीं सुना कि मैंने उन्हें अभियान चलाया हो या ज्ञापन दिया हो, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की थी, विधायक भी उन्हीं के थे। तो ये तो बंद हो जाना चाहिए था। क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि वो न बंद नहीं कर पा रहे। मैं कई क्षेत्रों में गया, कई माताओं पिताओं से मिला जिनके बच्चे नशे से बेकार, उनके माँ बाप, कैसे परिवार टूटता है। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी का 20-22 साल का लड़का, बिल्कुल माँ बाप को पता है कि ये मरने जा रहा है, अपने आंखों के आगे उस नशे की वजह से मरते हुए देख, और समझ में नहीं आती कैसे, क्यों जनप्रतिनिधियों ने ऐसा कर रखा है। सफाई व्यवस्था का हमारा बहुत बुरा हाल है। दवाइयों का जो छिड़काव जो हो जाता था मेरे सामने, मैं 53 साल की उम्र है और 53 साल ही मेरे को इस वार्ड में हो गए हैं, और मैं तब से देख रहा हूँ समय से दवाई का छिड़काव, सारी गलियां गलियां साफ होती थी। आज की हालत यह है कि पार्षद की गली में रोज झाड़ू लगता है, पूरे मोहल्ले में कहीं झाड़ू नहीं होता। पूरे वार्ड का ये बुरा हाल होता है। महिला समृद्धि योजना है, अभी लखपति दीदी योजना चली है, आप पूरे वार्ड में घूम लीजिए, किसी एक परिवार को भी अगर उस योजना का लाभ इन्होंने दिलवाया, पता भी नहीं है उनको। हम इस चुनाव में इस मोटिव को लेकर उतरे हैं कि जितनी भी योजना का लाभ है, हम कॉलोनी कॉलोनी में महिलाओं के समूह बनाएंगे, उनको सरकारी योजना का लाभ दिलाएंगे। जनता जैसे मानती है मोदी फैक्टर, उन्हें मतलब नहीं होता है कि उनका कैंडिडेट कौन है, मोदी फैक्टर देख के वो वोट देते हैं। तो आप जनता को कैसे समझाना चाहेंगे कि वो सही चुनाव कैसे करें? नहीं देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप इस क्षेत्र की जनता से आप चले जाइए, कहीं भी पूछिए कि जो हमारा पार्षद हमारा जो रहा है, उनके जो प्रतिनिधि रहे हैं, उनकी छवि कैसी है। उन पे आश्रमों को कब्जाने के मुकदमे दर्ज हो गए हैं, नशे को लेकर के उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। तो ऐसे लोग तो मोदी जी के नाम को और खराब करने में तुले में, इन्होंने वार्ड में कुछ काम करा ही नहीं, तो इसलिए वो मोदी जी का नाम लेके आएंगे आगे। मेरा आखिरी सवाल यही है कि वार्ड नंबर 2 में रानी गली तो मुख्य है, लेकिन अन्य स्थान भी है, वहां तक प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर कांग्रेस आप जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, तो उसके लिए आप क्या ठीक करना चाहेंगे? हमारे वहाँ की समस्याओं का समाधान इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि प्रतिनिधि कभी आते ही नहीं। वो आते हैं तो केवल अपने यार दोस्तों या किसी खास व्यक्ति से मिलने और मिलकर चले जाते हैं। लेकिन हमारी सारी उम्मीदें युवा प्रत्याशी से धराशायी हो गई हैं, तो इसलिए हम सीता देवी को लेके आए हैं। माता जी जो है मतलब सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं।
चाहे किसी बीमार को अपनी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल भेजना हो, किसी गरीब बेटी की शादी करनी हो। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्षेत्र में उत्तर हरिद्वार में जो मेरे प्रकाश में आ रही है और मैं देख भी रहा हूँ लगातार, वो है इन होटलों को लेके। सारी कॉलोनी में अवैध होटल बन गए और होटल में अवैध गतिविधियां, यहाँ तक कि देह व्यापार। प्रशासन कुछ नहीं करता और अगर प्रतिनिधि सख्त हो जाए तो प्रशासन को भी ये कार्य करना ही पड़ेगा। महिला मंगल दल के नाम से टीम बनाएंगे, महिलाएं इसको मोर्चा संभालेंगी और जितने भी नशे के व्यापारी हैं उन सबको यहाँ से खदेड़ेंगी, फिर चाहे हम पे मुकदमे दर्ज हो या जो चाहे। विपक्षी पार्टी का नारा है सनातनी, तो यानी कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप सच्चे सनातनी की तरह उभरेंगे, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है और वहाँ जो जमीनी हकीकत है नशे की या देह व्यापार, तो आप ये खत्म करना चाहेंगे। वो तो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं सनातनी का, लेकिन हम प्रचार नहीं कर रहे। पब्लिक को हमारा पता है कि हाँ हम सनातनी हैं। हमने मंदिर बनवाया सनातन के लिए ही तो बनवाया, हाँ यहाँ पे नहीं था। हमने पब्लिक के लिए बनवाया कि सुबह शाम आएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वार्ता 360 से जुड़ने के लिए। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।